हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 नाइन्थ क्लास की। हमने 3.1 में पढ़े थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन और कोऑर्डिनेट। अब होते क्या है, ये हमारे पास इधर होता है प्लस के एक्स और पूरी होती है एक्स एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। इधर y प्लस के होते हैं, इधर माइनस के x और इधर माइनस के y। हमारे पास क्या है, यहाँ इस वाले कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट RADANTS कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास है फोर्थ। फर्स्ट में क्या होता है, एक्स इधर से एक्स भी प्लस के, इधर से वाई भी प्लस के, तो एक्स प्लस के और प्लस के वाई दोनों प्लस के। इधर क्या है, एक्स हमारे पास माइनस के है और वाई प्लस के है। इधर माइनस के एक्स माइनस के वाई, इधर है हमारे पास x तो प्लस के है और y क्या हमारे पास है माइनस के। y हमारे पास क्या है, माइनस के। तो हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसको पहला चतुर्थांश भी बोलते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ दोनों प्लस के होते हैं, यहाँ x माइनस का y प्लस का है, यहाँ माइनस के y है माइनस के x है, इधर प्लस के x है माइनस के y है। अब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। What are the name of horizontal and vertical line in Cartesian plane? अब कार्टेशियन प्लेन हमने बनाए थे ऐसे वाला, ये एक्स एक्सिस थी, ये हमारे पास क्या थी, वाई एक्सिस। ये पूरी वाई एक्सिस थी और ये पूरी एक्स एक्सिस थी। तो अब क्या करें, हॉरिजॉन्टल और क्या है क्षैतिज, ये वाली क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल है, तो इसका नाम क्या है, एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। तो हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल वाले का क्या आ गया, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल जो सीधी खड़ी हुई है या ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस या वाई अक्ष। अब इसी का सेकंड पॉइंट दे रखा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। अब ये दो रेखा है, ये यहाँ बनी हुई है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग, इस भाग का, इस भाग का, इस भाग का, इस भाग का नाम क्या था, इसमें हमने पहला नाम पढ़ा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स या चतुर्थांश। ये सेकंड कोऑर्डिनेट या सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड कोऑर्डिनेट या थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट या फोर्थ चतुर्थांश। अब हमारे पास आगे क्या है, थर्ड क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम बताइए
जहाँ दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, दोनों रेखाएं आप एक दूसरे के साथ मिलती है। ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, दोनों रेखा यहाँ मिलती है। इसका नाम क्या था? पॉइंट 0 0 है, ओरिजिन है या मूल बिंदु है? मूल बिंदु। तो हमने पढ़ा है जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है, पॉइंट 0 0 है, ओरिजिन ही है, मूल बिंदु है। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित के आंसर दीजिए। अब सबसे पहले हमारे पास क्या दी हुई है? जो हमारे पास फिगर दी हुई है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये प्लस के एक्स है, इधर माइनस के एक्स है, इधर वाई प्लस के है, इधर माइनस के वाई है। 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है। इधर माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 और माइनस के 6। इधर 1 2 3 4 और 5 है। इधर माइनस के 1 है, माइनस के 2 है, माइनस के 3 है, माइनस के 4 और माइनस के 5 है। हमारे पास पॉइंट दी हुई है, वो यहाँ 6 पॉइंट से है, 5th पॉइंट से, 5th पॉइंट और सेकंड पॉइंट। इधर 6 पॉइंट पे है। इस पॉइंट का नाम बी दिया हुआ है, इसका डी दिया हुआ है। यहाँ से 5th और 3rd पे यहाँ मिल रही है, ये पॉइंट का नाम दिया हुआ है एच। और हमारे पास 3rd और 5th ये पॉइंट ई दिया हुआ है हमारे पास, और इधर से है 5 और 5, ये हमारे पास सी नाम दिया हुआ है। यहाँ से 4th और यहाँ से 2 है। इस पॉइंट का नाम है जी। यहाँ इस पॉइंट पे नाम दिया हुआ एम। अब हमें निकालना क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बी के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू। अब हमने पढ़ा था बी यहाँ लाई करता है, इधर से एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस के 5 और वाई की वैल्यू है 2, माइनस के 5 और 2। क्या लिखेंगे? माइनस के 5 और 2 हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट है बी पॉइंट के, कोऑर्डिनेट है बी पॉइंट के। अब हमारे पास दे रखा है सी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब सी पॉइंट देखेंगे कहाँ हमारे पास x का 5 प्लस का है और y के हमारे पास क्या है माइनस के 5। तो c के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? c के कोऑर्डिनेट माइनस के 5 और प्लस के 5, क्योंकि पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। इसी तरह -3 और -5 कौन सा बिंदु ये बताना हमारे पास। -3 और -5, -3 है और -5 है, ई पॉइंट हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे इस पॉइंट को? ये पॉइंट हमारे पास क्या है? ई पॉइंट। -3 और -5, एक्स की तरफ से देखेंगे -3 है और वाई की तरफ से देखेंगे कि -5 है। अब हमारे पास क्या है? 2 प्लस की 2 है हमारे पास, x की वैल्यू प्लस की 2 है और y की वैल्यू है हमारे पास -4।
x की वैल्यू है प्लस के 2, y की वैल्यू हमारे पास माइनस के 4, 2 और माइनस के 4, 2 और माइनस के 4, जी पॉइंट। तो मेरे पास क्या पॉइंट आ गया, जी पॉइंट आ गया, जी पॉइंट, क्योंकि x की वैल्यू है प्लस के 2 और y की वैल्यू है माइनस के। अब डी पॉइंट की क्या है, अबसिसा। अबसिसा क्या था हमारे पास, भुज। जहां भी हमारे पास डी पॉइंट दिया हुआ है उसकी x की वैल्यू बतानी है हमारे पास, x एक्सिस पे देखेंगे डी पॉइंट पे इसकी वैल्यू हमारे पास x एक्सिस। अगर कोटि पूछे तो ये है y एक्सिस पर y की वैल्यू। अब हमारे पास क्या डी पॉइंट के पूछ रखी है, डी पॉइंट पर हमारे पास अबसिसा x की वैल्यू तो 6 है, हमारे पास क्या है 6 वैल्यू है। डी पॉइंट पे हमारी वैल्यू है 6, जो कि हमारे पास है भुज या है अबसिसा। अब हमारे पास एच पॉइंट पे वैल्यू पूछ रहा है कि एच पॉइंट। अब एच पॉइंट देखेंगे है क्या, एच पॉइंट, एच हमारे पास माइनस के 5 है, माइनस के 3, माइनस के 5 और माइनस के 3, हमारे पास एच पॉइंट की वैल्यू दी है माइनस के 5 और माइनस के 3। अब निर्देशांक पूछ रहे तो दोनों वैल्यू बतानी है। अगर जहां निर्देशांक पूछ रखे तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, और यहाँ क्या है l के निर्देशांक पूछ रखे हमारे पास, l के निर्देशांक। l के निर्देशांक के लिए देखेंगे हम l बिंदु है कहाँ, निर्देशांक पूछ रखे l पे हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है। L पॉइंट हमारे पास ये दे रखे हैं y की वैल्यू प्लस के 5 है, x कुछ नहीं दिया तो 0 है। अब अगर ऑर्डिनेट लिखा तो x और y लिखा जाएगा 0 और 5। हमारे पास आगे पॉइंट है m की निर्देशांक पूछ रखे, m के निर्देशांक, m पॉइंट का m इधर देखेंगे m पॉइंट के निर्देशांक पूछ रखे है। इसी तरह x और y की वैल्यू बता देंगे, निर्देशांक में दोनों की है, x और y की वैल्यू बतानी होती है, x और y की वैल्यू बतानी होंगी इसमें। यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट।